Hello class 5. Assalamu alaikum. I am your math teacher. Take your books and open page number 23. In our previous video we studied about HCF and LCM. We know that what is HCF and LCM. इनके नाम से क्लियर हो जाता है कि HCF क्या है और LCM क्या है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अब नेक्स्ट हमारे पास ये देखें क्लूज डाउन है पेज नंबर 23 पे। वो कहते हैं अ नंबर विद ओनली टू डिफरेंट फैक्टर इट सेल्फ एंड वन इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। वो कहते हैं हर वो नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक वन, तो वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास अ मल्टीपल इज अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर विदाउट एनी रिमाइंडर। अब मल्टीपल क्या होते हैं, हम जो कहते हैं कि 2 इसका मल्टीपल है, 2 इसका मल्टीपल है, वो क्या होता है, क्यों मल्टीपल होता है। देखिए जैसे मैं कह देती हूँ 2 जो है वो 6 का मल्टीपल है, या 6 2 का मल्टीपल है, तो ये क्यों एक दूसरे के मल्टीपल, बिकॉज हम जब 2 को 6 पे डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है। 2 3 6 वो फुली डिवाइड हो जाता है। जब एक नंबर दूसरे नंबर से फुली डिवाइड हो रहा हो और रिमाइंडर 0 आ रहा हो तो हम वो क्या कहते हैं कि वो दूसरे के मल्टीपल है। ओके नेक्स्ट पे आ जाते हैं। वो कहते हैं द एलसीएम ऑफ 4 and 6। अब एलसीएम का मतलब ये नहीं है कि हमने फैक्टर लिखने हैं दोनों के, फिर हम कहते हैं कि जो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर होगा वो एलसीएम होगा। नहीं, इसका भी एक पूरा प्रोसेस होता है कि वो कहते हैं कि एलसीएम 4 and 6 का क्या होगा। अब देखें 4 and 6 का एलसीएम फाइंड करने, हम 4 के फैक्टर लिखते हैं, फिर 6 के फैक्टर लिखते हैं। हम पहले 4 क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर हम क्या करते हैं कि जो कॉमन नंबर होते हैं और फिर नॉन कॉमन उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, एलसीएम। तो इनका एलसीएम आई थिंक 12 है। फिर वो कहते हैं नंबर 1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। जो 1 होता है वो हर नंबर का मल्टीपल होता है, ये बात हमें पता है। अब कहते हैं 12 18 13 48 आर द मल्टीपल ऑफ नंबर 3। अगर हम देखें तो 3 12 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है, 18 पे डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आता है, फुली डिवाइड होता है, 30 पे फुली डिवाइड होता है, 48 पे फुली डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो ये सारे क्या हैं, 3 के मल्टीपल हैं। नेक्स्ट बच्चों पेज नंबर 24 पे आते हैं। पेज नंबर 24 पे हमारे पास हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी कि डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या हैं। वो कहते हैं देयर आर सर्टन रूल्स इन मैथमेटिक्स टू फाइंड वेदर वन होल नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर होल नंबर लिविंग नो रिमाइंडर। अब सबसे पहला रूल जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि डिविजिबल यानी कि एक नंबर डिविजिबिलिटी का होता है कि जब हम एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर जो होता है वो ना बचे, तो हम कहते हैं कि ये डिविजिबल है। इट इज़ अ क्विक मेथड टू फाइंड फैक्टर ऑफ लार्ज नंबर। और ये बड़े नंबर्स के फैक्टर फाइंड करने का भी एक मेथड है। अब वो कहते हैं काउंट डाउन 4 वी हैव स्टडीड द डिविजिबिलिटी रूल 3 5 and 10। हम 3 5 और 10 के बच्चों ये देखिए। ओके अब नेक्स्ट हम अब पढ़ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब आगे करना है कि हमने एक रिवीजन करना है। फिर इन द ब्लैंक से हमारे पास वो कहते हैं एनी नंबर विद 0 इन द एंड प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। हर वो नंबर जिसके एंड पे 0 होता है वो 5 से पूरा डिविजिबल होता है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे 10 की। अब देखें 10 पूरे 10 से 5 डिवाइड होता है, 5 2 10 रिमाइंडर 0। 50 की लेती हूँ, 5 10 50 रिमाइंडर 0। अगर 100 की लूँ ये सारा हर वो नंबर जिसके एंड पे 0 होगा वो पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। और अब बी वाला पार्ट देखें, उसमें कहते हैं कि एन इवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। ये बात तो अब सबको पता होनी चाहिए कि हर इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है, रिमाइंडर 0 आता होता है। सी पे देखें अ नंबर हुज डिजिट्स एडेड अप टू अ मल्टीपल ऑफ 3 इज डिविजिबल बाय। अब देखें मैं 3 डिजिट्स देती हूँ, 3 डिजिट्स ऐसे लेती हूँ कि अगर क्या करूँ मैं उनको, अब मैं कोई भी एक नंबर लेती हूँ, एक नंबर जो बड़ा होता है, जैसे मैं ले लेती हूँ कि 12। अब देखें मैं यहाँ पे इसको समझने की ज़रूरत है। मैं लेती हूँ 12 एक नंबर है और 12 किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। अब देखें अगर इसी को मैं ऐड करूं इसके डिजिट्स को, अब इसके डिजिट्स क्या हैं, 1 है और 2 है। अब 1 + 2 क्या आता है, 3। वो कहते हैं कि इसलिए वो कहते हैं अब 3, अब जो इनको ऐड करके नंबर आए अगर देखा जाए तो वो भी किसका मल्टीपल है, 3 का। 3 डिवाइड 3 रिमाइंडर 0। तो इसलिए वो कहते हैं अ नंबर हुज डिजिट्स एडेड अप टू अ मल्टीपल ऑफ 3, कि ऐसा नंबर जो 3 का मल्टीपल हो और फिर उसके डिजिट्स को ऐड करें तो वो किससे डिविजिबल होता है, इज डिविजिबल भी
3 से होता है, तो वो हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ दीज नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इनमें से कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। अगर देखें आपने क्या करना होता है, जो एंड पे नंबर होता है ना उसको नोट करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इसके एंड पे हमारे पास ये है 149 है, इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करके चेक करेंगे, जिसका रिमाइंडर 0 आएगा वही डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 3 एंड 4 भी ऐसे ही होंगे। अब फिर नेक्स्ट डिविजिबल रूल फॉर 4 है, तो उसको हम क्या करेंगे, हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिविजिबल रूल फॉर 4, बल्कि ये रीड कर लेते हैं। वो कहते हैं नाउ लेट अस टेक द नंबर 584 एज एन एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने एक नंबर लिया 584। अब देखें अगर उन्होंने सबसे पहले जो 10th प्लेस पे जो 2 डिजिट है ना उन्होंने उसको देखा है, ठीक है, वो है 84। अब देखते हैं कि इज 84 इज डिविजिबल बाय 4। तो अगर देखें तो 84 जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो आंसर, तो इसका मतलब है कि ये होल नंबर है। अगर 10th प्लेस के 2 डिजिट डिविजिबल होते हैं तो मतलब एक कंप्लीट वो वैल्यू भी क्या है, डिविजिबल है। ये पढ़ लिया हमने एक रूल। नेक्स्ट हम पेज नंबर 25 देखें तो वो कहते हैं वी नो दैट 200, 300, 500 आर मल्टीपल ऑफ 4। अब वो कहते हैं कि ये सारे क्या हैं, 4 के मल्टीपल हैं। देयरफॉर इफ द लास्ट डिजिट, अब देखिए क्योंकि हमने क्या करना है, ऑफ आर 0 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि इनके जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो 0 हैं। जिस ऐसा नंबर जिसके लास्ट 2 डिजिट 0 हैं वो भी क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है। ओके, a number is divisible by 4 if the number formed by the last 2 digits of the number is divisible। वो कहते हैं हर वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा चाहे वो कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो मतलब कि वो पूरा नंबर डिविजिबल है। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 6 करेंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।